नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको छोटी छोटी सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ जो जन सामान्य के लिए बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेद के प्रति बहुत सारी भ्रांतियाँ जो लोगों के दिमाग में है वो मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उसको दूर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक सामान्य से पौधे नींबू के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके आसपास, आपके घरों के आसपास बहुत सारे ऐसे नींबू के पौधों की झाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी जिसमें कांटेदार झाड़ियों में लगा हुआ नींबू का फल आपने प्रायः देखा होगा। आइए जानते हैं कि ये नींबू कितना कमाल का है। बहुत फ़ायदेमंद ये नींबू पौधा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस चैनल को लाइक करें। तो चलिए हम जानते हैं नींबू के अद्भुत गुण। नींबू जो दक्षिण एशिया की मूल का एक पौधा है और सामान्य रूप से आप सब जानते हैं कि ये लेमन के रूप में हम लोग इसको बहुतायत से प्रयोग करते हैं। और ये हमने शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें हमने नींबू के फल का इस्तेमाल ना किया, या शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने नींबू का अपने जीवन में प्रयोग ना किया। यानी कि ये बहुत ही उपयोगी पौधा है, बहुत ही उपयोगी फल है और बहुत ही सस्ता है। सबसे बड़ी बात है बहुत ज़्यादा मूल्य भी नहीं होता। आप तकरीबन 20 या 30 रुपए में आप पाव भर नींबू लेके आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये काम क्या करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप लोग परेशान होते हैं कि पित्त की थैली की पथरी का क्या इलाज। पित्त की थैली की जैसे पथरी में सिंपली आप ऑलिव ऑयल के साथ यदि आप नींबू के रस को निचोड़ दें और बराबर मात्रा में ऑलिव ऑयल मिला लें। आप पूछेंगे कैसे इसको करें, तो आप 1 गिलास पानी लें और उसमें पूरा 1 कटा हुआ नींबू निचोड़ दें और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालें, इसको घोल लें और फिर सुबह पिएं। आप देखेंगे कि ये पथरी के बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है और यहाँ तक कि ये पथरी को तोड़ करके बाहर निकालने में भी इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। नींबू के बारे में बहुत सारे शोध ये बताते हैं कि नींबू आर्थराइटिस में बहुत फ़ायदा देता है, जोड़ों के दर्द में, सूजन में इसके सूजन रोधी प्रभाव पाए गए हैं। नींबू पानी, 1 गिलास पानी और 1 कटा हुआ नींबू रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी बहुत प्रभावी होता है। यदि आप नियमित रूप से नींबू पानी पीने के आपकी आदत रखते हैं और आप उसके बाद चहलकदमी करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। यानी वेट को रिड्यूस करने में भी नींबू एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुनगुने पानी के साथ आप 1 नींबू निचोड़ दें और उसमें आप शहद मिला दें, आधा चम्मच शहद, और फिर इसे घोल करके पी जाएं। ये वज़न को कम करने में भी बहुत ही उपयोगी और बहुत ही मददगार होता है। इतना ही नहीं, ये हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड जैसे बहुत सारे ऐसे चर्बी वाले तत्व हैं, इनके स्तर को भी ये नियंत्रित रखता है। यानी कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करना है आपने, तो आपने नींबू के रस का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। नींबू इतना ही नहीं, नींबू के कई सारे फ़ायदे आपको जानने चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि एक सीट्रस फ्रूट है। बाज़ार में इस प्रकार के बहुत सारे सीट्रस फ्रूट हैं जिनमें आंवला है, नारंगी है, मौसमी है, संतरा है, नींबू है। लेकिन नींबू एक ऐसा है जो बहुत सरलता से आपको मिल जाता है, बहुत पैसे खर्चने नहीं पड़ते आपको। साइट्रिक अम्ल इसकी जो क्वालिटी है वो इसमें पाए जाने वाला साइट्रिक अम्ल है और ये साइट्रिक अम्ल से की जाने वाली थेरेपी लेमोनेट थेरेपी के रूप में जानी जाती है। ये थेरेपी मैंने बताया कि जितना गॉल स्टोन में प्रभावी है उतनी ही ये किडनी स्टोन में भी प्रभावी है। यानी जहाँ जहाँ डिटॉक्सिफिकेशन की बात आती है वहाँ वहाँ नींबू के रस का प्रभाव आपको मिलता है। कुछ शोध ये भी दिखाते हैं कि नींबू का रस जो है ये यूरिक साइट्रेट को बनाता है
जिससे कि किडनी स्टोन के बनने की प्रक्रिया ही कम हो जाती है। तो आप बताइए कितना फ़ायदा है। किडनी स्टोन के बनने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नींबू का रस अद्भुत लाभ देता है। नींबू के रस में ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर अगर आप इसको बालों की जड़ों में लगाते हैं तो ये डैंड्रफ या रूसी से भी फायदा देता है। नींबू के रस में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं जो एंटीमाइक्रोबियल और एंटीवायरल एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो आप नींबू के रस का आप एंटीसेप्टिक प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी इंसेक्ट या मधुमक्खी के काटे हुई जगह पर भी जहाँ जलन और सूजन हो रही हो, वहाँ नींबू के रस का प्रयोग अत्यंत लाभकारी प्रभाव दर्शाता है। कुछ शोध ये भी बताते हैं कि नींबू रस में एंटी थ्रोम्बिन क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो खून के थक्के बनने में मददगार होते हैं। तो कई लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होती है, खून के थक्के ही नहीं बनते, तो उनमें भी नींबू के रस का प्रयोग बहुत लाभकारी प्रभाव देता है। नींबू श्वसन संस्थान संबंधित विकृतियों को भी दूर करने में बहुत फायदा देता है। यानी विटामिन सी जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी प्राणवायु स्रोतस यानी हमारी इम्यूनिटी को ठीक करने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज आप देख रहे होंगे कि विटामिन सी लोग ढूंढते हैं, तो हमारे पास आसपास मौजूद है विटामिन सी नींबू के रूप में, आंवला के रूप में। तो नींबू का प्रयोग क्यों ना करें। नींबू के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि अस्थमा जैसी कंडीशंस में भी ये बहुत तुरंत राहत देता है। त्वचा में कॉर्न हो तो कॉर्न को हटाने में भी आप नींबू के एसिडिक गुणों का प्रयोग कर सकते हैं। नींबू का रस संक्रमण को रोकता है, तो नींबू को आप भोजन के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। नींबू को आप बने हुए भोजन में, सैलड्स में आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने कोई भी आप दाल ले रहे हो तो उसमें आप नींबू निचोड़ लें, सलाद के साथ आप नींबू निचोड़ के प्रयोग करें। कुछ नहीं तो आप पानी के साथ में नींबू को निचोड़ कर प्रयोग करें। ये सब फायदे आपको नींबू से मिलते हैं। तो क्या नींबू इतना आसान से मिलने वाला, एक सामान्य सा जान पड़ने वाला एक फल और इतनी सारे गुण, तो क्या आप इसका प्रयोग करना नहीं चाहेंगे? यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले किसी वीडियो के साथ फिर आपको इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ जो सामान्य हमारी जनता के लिए लाभकारी हो वो देने आऊँगा। नमस्कार।